वीडियो में हम लीस्ट स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखने जा रहे हैं। मैं अलग से फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं सीधे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं ये क्वेश्चन जो ले रहा हूं वो है नेशनल पीजी कॉलेज बीकॉम सेमेस्टर 6 2023 में स्टैटिस्टिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7, अजंता शुगर लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डेटा अबाउट इट्स प्रोडक्शन। ये ईयर दे रखा है 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और प्रोडक्शन 77, 88, 94, 85, 91, 98, 90। तो ऐसे ही आपको एक टेबल क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक, अब पूछा क्या होगा, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड शो द ट्रेंड वैल्यूज। मतलब आपसे बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड शो करो लीस्ट स्क्वायर मेथड से और ट्रेंड वैल्यूज भी दिखाओ। तो मैं आपको टेबल के थ्रू बताऊंगा कि ये सारे टेबल कैसे बनाने हैं, ट्रेंड वैल्यू कैसे आएगा और आप वहीं एग्जाम में चेक कर सकते हो कि आपका ट्रेंड वैल्यू ठीक आया है कि नहीं, उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन ने बोला है व्हाट इज द मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये भी हम सीखेंगे। थर्ड में पूछा है एस्टिमेट द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2024, मतलब कि यहाँ 21 तक डेटा दे रखा है, 24 में कितना प्रोडक्शन होगा ये पूछा है, हम ये भी निकालेंगे। ठीक, देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए आपको 6 ब्लॉक बनाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले दो जो क्वेश्चन में दे रखे हैं ईयर और प्रोडक्शन वो लिख लो। ठीक, उसके बाद फिर एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, फिर ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू कैसे आएगा, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो अगर इसको मैं सारे इसमें लिखूं वैल्यू में, प्रोडक्शन को हम वाई से डिनोट करेंगे, फिर एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई और ट्रेंड वैल्यू को हम वाई सी से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब ये सब कैसे आएगा वो देखते हैं। सबसे पहला काम आपका ये दोनों ब्लॉक आप क्वेश्चन में से देख के फिल कर लो। अब हम लाइन वाइज देखेंगे कैसे सब टेबल बनेगा। एक्स कैसे आएगा देखते हैं। एक्स को क्या करते हैं, ये जो ईयर है इसमें आप मिडिल वाला वो ढूंढो, तो कौन सा ईयर है। ठीक, तो ऑड वाले में काफी आसान होता है। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ईयर का दे रखा है, यानी कि आपको साफ साफ पता चल गया कि मिडिल वाला कौन सा है, ये 2018 वाला। ठीक है, टोटल 7 था तो मिडिल में आप देख रहे हो 2018 है, तो जो भी मिडिल वाला रहेगा वहीं से आपको डेविएशन लेना होता है। यहां लिखोगे डेविएशन फ्रॉम जो भी मिडिल वाला ईयर है 2018। अब आपको क्या करना है, बस ईयर माइनस करते चलना है और सबसे ये वाला करोगे। जैसे देखो यहां पे कैसे आएगा वैल्यू, ये कौन सा ईयर है 2015 और आपको डेविएशन लेना कहां से, 2018 से। तो 2015 माइनस 18 कितना हो जाएगा, यानी कि -3। फिर 2016 माइनस 18 यानी कि -2। फिर 2017 माइनस 2018 -1। फिर 2018 माइनस 2018 0। फिर उसके बाद 2019 माइनस 18 1। 2020 माइनस 2018 2। 2021 माइनस 2018 3 आ गया। समझ में आया। एक और तरीका है ये निकालने का, एक बार आपने डेविएशन पता लगा लिया कि 2018 से निकलना है। ठीक है, तो अब ये देख लो ये कौन से नंबर पे है, तो 1 2 3 4 नंबर पे है, तो बस माइनस करते चलो। 1 माइनस 4 -3, 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3। समझ में आ गया। और ये आप देखोगे जो भी x की सारी वैल्यू है ये आपस में प्लस माइनस करने पे 0 आना चाहिए। देख लो 3 2 1 प्लस का है और 3 2 1 माइनस का है, तो इसको सॉल्व करोगे ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये सही निकला है हमारा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस इसका स्क्वायर कर दो। 3 3 जा 9, ये एक्स है ना ये सारा, तो इसका स्क्वायर करना है हमको। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ये माइनस में भले ही था लेकिन जब स्क्वायर हुआ उसका तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है x इंटू वाई, तो ये भी कुछ नहीं करना, इन दोनों को इंटू कर दो, x इंटू वाई। ठीक, तो ये 77 इंटू -3, 77 इंटू 3 ये हो गया 231, यहाँ पे लिखोगे आप -231। ठीक है, फिर उसके बाद 88 इंटू -2, 88 इंटू 2 176 आ गया और यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, फिर उसके बाद 94 1 जा 94 -94 हो जाएगा। 85 0 जा 0, फिर 91 1 जा 91, 98 2 जा 98 इंटू 2 ये हो गया 196। फिर उसके बाद 93 जा 23 जा 27 270
समझ में आ गया। तो ये और ये तो काफी आसान है भाई, एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर कर दिया, ये एक्स वाई था, इन दोनों को हमने इंटू कर दिया। ठीक, अब यहां पे क्या है, a प्लस बी एक्स है, तो x तो तुमको पता ही है कि x ये सारा है, लेकिन a और b नहीं पता है, तो वो हम निकालेंगे। ठीक है, उसको निकालने से पहले आप क्या करो, यहां पे सिग्मा एक्स स्क्वायर का, ये एक्स स्क्वायर का टोटल कर लो और एक्स वाई का टोटल कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो गया आपका 28 सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर एक्स वाई, सबसे पहले ये देखो पॉजिटिव वाले सारे ऐड कर लो, तो 91 प्लस 196 प्लस 270, ये आ गया 557। अब ये माइनस करते चलो, माइनस 94 माइनस 176 माइनस 231, कितना आ गया 56। समझ में आ गया कैसे करोगे, पहले सारे पॉजिटिव वाले ऐड करना, फिर सारे नेगेटिव वाले माइनस करते चलना, आ जाएगा। ठीक है, एक्स को सिग्मा करने की जरूरत नहीं, ये तो आपको पता ही है, 0 आना चाहिए और आ रहा है। दूसरी चीज यहां एन लिखोगे, एन कैसे आएगा, ये जितने ईयर हैं वही एन के बराबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7, एन इज इक्वल टू हो गया 7। ठीक है, अब हमने ये सब लिख लिया, अब हमारा काम क्या है, ए निकालना बी निकालना। देखो ए का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। ठीक है, अब देखो सिग्मा वाई है क्या, यानी कि इसका टोटल, ये हमने किया नहीं है, इसको भी कर लो, 77 प्लस 88 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 91 प्लस 98 प्लस 90, ये हो गया 623, ये सिग्मा वाई की वैल्यू आ गई। अब यहां पे आ जाओ, a इज इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, वैल्यू पुट कर दो बस 623, और n क्या होता है, जितने भी साल का डेटा दे रखा है वही n होता है, तो यहां हो गया 7। ठीक, 623 डिवाइड बाई 7, ये कितना आ गया, a आ गया आपका 89। ठीक है, अब b निकालेंगे हम, b का फॉर्मूला भी सिंपल है, सिग्मा एक्स वाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स वाई का टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर का टोटल। तो आप देखो एक्स वाई का टोटल कितना आया है 56, यहां लिख दो 56, अपॉन एक्स स्क्वायर का टोटल देखो कितना है 28। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 28 2 जा 56 होता है, तो जो b है, b आ गया वो कितना 2। ठीक है, तो आपका जो ट्रेंड बनेगा वो क्या रहेगा, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, ए की जगह पे रखो 89 प्लस बी की जगह पे रखो 2 और एक्स को ऐसे ही लिख दो। समझ में आया। अब देखो इसी को हम यहां पे लिखते हैं, फिर से लिख दो यहां पे, वाई सी इज इक्वल टू ए कितना आया है 89, बी आ गया है 2 और एक्स को एज इट इज आप लिख दो यहां पे। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, हर बार बस आप x की वैल्यू बदलते जाओगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले आप यही कर लो, 89 प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक, फिर यहां पे भी लिख लो, मतलब पूरा सब में यही भर लो, 89 प्लस 2 इंटू एक्स, 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 89 प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब बस आप x की वैल्यू पुट करते रहो, आंसर आता जाएगा। चलो 2015 में x की वैल्यू कितनी है -3, यहां पुट करो, 2 3 जा 6 और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि -6, तो 89 माइनस 6 करो, 89 माइनस 6 83 आ गया, यहां लिखो। फिर यहां पे आ जाओ, 2016 में x की वैल्यू -2, 2 2 जा 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि -4, 89 माइनस 4 कितना हो जाएगा 85। नेक्स्ट x की वैल्यू 2017 में -1 है, 2 1 जा 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 हो गया, 89 माइनस 2 87। ठीक, 2018 में x का वैल्यू है 0, 2 0 जा 0, 89 प्लस 0 89। 2019 में x का वैल्यू है 1, 2 1 जा 2, 89 प्लस 2 91।
2020 में x का वैल्यू है 2, 2 2 जा 4, 89 प्लस 4 93। उसके बाद 2021 में x का वैल्यू 3, 2 3 जा 6, 89 प्लस 6 95। तो ट्रेंड वैल्यू आपका आ गया। समझ में आ गया कैसे बनेगा, y x x स्क्वायर एक्स वाई फिर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ट्रेंड। अब मैंने कहा था कि ट्रेंड आप एग्जाम में ही चेक कर सकते हो आपका सही आया है कि नहीं। इन सारे को आप ऐड करो, 83 प्लस 85 प्लस 87 प्लस 89 प्लस 91 प्लस 93 प्लस 95, ये आ गया 623। अब प्रोडक्शन की सिग्मा चेक करो 623, यानी कि जब आप एग्जाम में ट्रेंड निकाल लोगे तो आप देखना कि जो प्रोडक्शन का टोटल है क्या वही ट्रेंड का टोटल आ रहा है, तो सही होगा। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में जो प्रोडक्शन का टोटल होता है वही ट्रेंड का भी टोटल होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसको देख लो आप फिर से। सबसे पहले आप दोनों टेबल क्वेश्चन वाला बना दोगे, फिर एक्स, उसमें आप जैसे यहाँ ऑड ईयर है तो जो बीच वाला ईयर है वहीं से डेविएशन लोगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस करके आप ये सब निकाल लोगे और एक्स को प्लस माइनस करने पे हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर दोगे, फिर उसके बाद x इंटू वाई करोगे, फिर ट्रेंड वैल्यू y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स करके आप निकाल दोगे। फिर चेक भी कर लोगे ट्रेंड का टोटल और प्रोडक्शन का टोटल बराबर होना चाहिए। ठीक है, a कैसे निकालोगे, a निकालोगे सिग्मा y डिवाइड बाय n करके और b निकालोगे सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में हमसे यही पूछा था, ट्रेंड वैल्यू दिखाओ, हमने दिखा दिया। ठीक है, अब बी पार्ट, बी पार्ट में बोला है मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इसका फॉर्मूला होगा b अपॉन 12। ठीक है, तो b देखो कितना है, 2 है, अपॉन 12। तो इसको सॉल्व करो आप, देखो 2 डिवाइड बाय 12, ये हो गया आपका 0.166 जा रहा है, तो इसको राउंड ऑफ कर दो, 0.167 कर दो। 0.167 आपका मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन है। ठीक है, 0.167 यूनिट्स। अगर यहां क्वेश्चन में बोला रहता कि जो ये प्रोडक्शन है वो आपका 1000 में है, तब आप क्या करते, तब आप यहां पे B2 ना लेते। ऐसे ये सारा क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करते, भले ही 1000 लिखा होता है, क्योंकि ऐसे आसान रहता है क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन जब मंथली इंक्रीज पूछेगा तो आप क्या करोगे, जैसे 2 लिखा है और बोल दिया है प्रोडक्शन इन 1000, तो आप 2 इंटू 1000, यानी कि आप B कितना हो गया आपका, B हो जाएगा 2000। ठीक है, फिर उस केस में B 2000 है तो 2000 डिवाइड बाई 12, यानी कि 166.67 जो भी यूनिट्स दे रखा होगा, टन्स दे रखा होगा, तो 166.67 टन्स आपका मंथली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सी पार्ट देखेंगे। सी में क्या बोला है, ये आता ही है क्वेश्चन हर बार कि कोई भी, अब जैसे इस बार आपका 2024 में पेपर आएगा, तो अगर आता है बाई चांस तो वो आपसे आगे के 3-4 साल के लिए पूछ लेगा। जैसे बोल देगा कि एस्टिमेट करिए प्रोडक्शन 2026 के लिए, तो वो सबके लिए सेम रहेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है 2021 तक का प्रोडक्शन तो आपको दे ही रखा है, आपसे कहा गया है कि आप 2024 के प्रोडक्शन को एस्टिमेट करिए, निकालिए। तो देखो यार, प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं हम, पहले यहां लिखो ट्रेंड YC इज इक्वल टू A प्लस BX। ठीक है, A की वैल्यू हमने निकाली थी 89 आया था और B की वैल्यू है 2। अब X, तो 2024 के केस में आप देखो कि X क्या होगा। तो आप यहां देख रहे हो कि हम डेविएशन कौन से ईयर से ले रहे थे, 2018। ठीक है, तो जो भी ईयर रह रहा था मतलब उससे माइनस कर रहे थे 2018 को। देखो जैसे 2015 का हमको x निकालना था तो हम 2015 माइनस 2018 कर रहे थे। जब 2020 का डेविएशन निकालना था तो हम 2020 माइनस 2018 कर रहे थे। तो जब हमको 2024 का x निकालना है तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे 2024 माइनस 2018।
ठीक है भाई। देखो अगर आप टेबल बनाते और यहाँ पे लिखते तो यही तो लिखते 2022, 2023 और 2024। फिर कैसे निकालते 2024 का डेविएशन? 2024 माइनस 2018 करते, क्योंकि यही है, यहीं से हम डेविएशन ले रहे हैं। तो आया कितना x 6 आ गया। ठीक है, इसको एक काम करो और अच्छे से लिख दो आप। यहाँ पे पहले लिखो एस्टीमेट फॉर द ईयर 2024। ठीक, फिर y c की जगह पे आप लिखो 2024 इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। a की वैल्यू है 89, b की वैल्यू है 2, x की वैल्यू अभी हमने निकाली 2024 माइनस 2018 किया हमने, तो आ गया 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 89 प्लस 12, कितना आ गया 101। ठीक है, तो y 2024 इज इक्वल टू 101। 3 क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हमसे ट्रेंड वैल्यू हमने निकाल लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। फिर उसके बाद हमने, और ये सब a और b की वैल्यू कैसे निकाला हमने वो भी सीखा। फिर मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन हमने निकाला। फिर एस्टिमेट फॉर द ईयर, जो भी पूछा रहेगा, तो जो भी ईयर आपसे पूछे यहां लिखो और उस ईयर से डेविएशन वाले ईयर को माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। बाकी a और b आपको पता ही है।